हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीटी 2022 के बारे में। इसमें 15 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ग्राफ से दिया गया है। इसमें हम आपको बता दें कि केवल हम आंसर की बात करेंगे। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको हम कुछ दिनों बाद इसके एक एक सेगमेंट को डिस्क्राइब करके आपको देंगे। ठीक है, तो आज हम केवल आंसर की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में कहा गया है, ग्राफ से है, तो इसका आंसर होगा सी, 20%। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही होगा डी, 50। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 4 है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति आपको पता होगा सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, किसकी? सेलुलोज की। आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ से संबंधित है। इसमें इसका आंसर होगा बी, 30। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी, 100। चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें विलोम शब्द पूछा गया है। तो जो आपका सही होगा वो होगा ए, नूतन और पुरातन। ठीक है, नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी। ठीक है, असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना के मुहावरे का अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना। अगला क्वेश्चन है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, डी ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वह होगा डी। ठीक है ना, डी। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तो पर्यायवाची शब्द जो है वो पार्वती, रुद्राणी और भवानी। यह ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पैसेज का है, जिसमें आपको 12 और 13 के बारे में बताना है। ठीक है ना, तो 12 का जो आंसर होगा वह ए, नो। ठीक है, ए ऑप्शन होगा, 12 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का डी होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रीजनिंग से संबंधित है। तो रीजनिंग में आप कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा पत्नी। इसका आंसर होगा पत्नी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 का ए होगा, 15 का ए होगा, 100। ठीक है, 16 का 16 का भी ए होगा, शुक्रवार। ठीक है, 17 का बी होगा, 17 का बी, इनकम्प्लीट। ठीक है ना, पार्शियल का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इनकम्प्लीट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ए होगा, डिसअपॉइंट का एंटोनिम्स जो होगा वो होगा सेफ्टी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो 19 नंबर है इसका ए होगा, लेक्सिकोग्राफी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20,
इसका जो होगा वो ए वाला होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। 21 की बात करते हैं तो 21 का जो आंसर होगा वह होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 करंट अफेयर से संबंधित है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो आपको पता होगा ये किया गया था कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया था? कृत्रिम भ्रूण इजराइल द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। कहाँ होगा? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा चाइना द्वारा। आपको पता होगा कि USA की जो अध्यक्ष हैं, संसद के अध्यक्ष हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने 2 अगस्त को चीन में एंट्री किया था। इसी के कारण चीन द्वारा ताइवान के आसपास इसका सैन्य अभ्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। तो आपका आंसर हो जाएगा स्काई लाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया था मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बढ़े चलो अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव के बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी? तो इसका शुरुआत किया गया था संस्कृति मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो आपको पता होगा UAE एक पश्चिमी एशिया का देश है। एशिया का देश है लेकिन पश्चिमी एशिया का देश है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है IIT मद्रास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 का किस केंद्रीय मंत्री ने की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था अमित शाह के नेतृत्व में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा राज्य जो है वह गोवा है, और जो जिला की बात करते हैं तो वह है बुरहानपुर। कौन सा है? बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा B, 22 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका होगा आंसर B, 22 मई को, ठीक है ना। 34वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये आपको पता होगा माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में, और किस नदी पर है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है, ठीक है ना, हंगेरियन फोरिंट। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर भाषा के आधार पर बने पहले राज्य का नाम बताइए। तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37। लोकसभा में पदधारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 है। UNFCCC का फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी कहाँ की लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड का एक शहर है। तो यहीं पर ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। पावर्स ऑफ द माइंड किसकी पुस्तक है? पावर्स ऑफ द माइंड किसकी पुस्तक है? तो यह है स्वामी विवेकानंद की। क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है 42 से 46 तक। तो इसका आंसर जो होगा 42 का, वो 42 का बी होगा, ठीक है, 42 का बी। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा वह ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा वह बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर होगा ए। फिर से दूसरा पैराग्राफ दिया गया है 47 से 51 के बीच में। तो 47 से 51 के बीच में इसे पढ़ के आपको देना है। तो आइए हम सीधा आंसर की बात करते हैं। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम बताना है आपको। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी, क्षणभंगुर, ठीक है। 48 की क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा वह होगा सी, ठीक है। 49 का सही आंसर होगा ए। 50 का सही आंसर होगा आपका ए। 50 का आंसर होगा ए। 51 का सही आंसर होगा सी, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, यह आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से पैराग्राफ का आपको तालिका दी गई है, इसको हल करना है। तो आइए हम सीधा आंसर की बात करते हैं। तो आपका 52 का जो आंसर होगा वह ए होगा, 26.66 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा वह होगा सी, 0.6%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आपका आंसर होगा वह होगा बी, 68.33%,
ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो 55 का सही आंसर होगा ए 109.151। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 से 61 के बारे में बीच में फिर से आपको एक तालिका दी गई है, इसको हल करना है। तो आइए हम सीधा आंसर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो है वह होगा डी 25:36, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 58 नंबर जो है इसका जो आंसर होगा वह होगा सी 0 घंटा, 0 आवर। ठीक है। चलिए बात करते हैं 59 नंबर की। तो जो 59 का जो आपका आंसर होगा वह होगा सी। ठीक है। 60 का आपका आंसर जो होगा वह होगा ए 18:25। ठीक है। 61 का आपका आंसर होगा डी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डी। फिर से आपको 62 से 66 के बीच में पैराग्राफ दिया गया है, सॉरी एक रेखा आलेख दिया गया है, इसका अध्ययन करना है और आपको आंसर बताना है। तो आइए हम आंसर की बात करते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें कहा गया है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। तो आपका आंसर होगा वह होगा बी 5000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है। इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा 9:9/13। अगला क्वेश्चन है 64। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ये बताना है आपको। ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा 2002। ठीक है, 2002, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो आपका आंसर होगा बी 1%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 96.15%। ठीक है ना। बात करते हैं 67 से 71 के बीच में एक दंड आलेख दिया गया है, इसका अध्ययन करना है आपको और अध्ययन करने के बाद इसका आंसर देना है। तो आइए हम सीधा आंसर की बात करते हैं। 67 की बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2017। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी 20%। 70 का सही आंसर जो होगा वह होगा सी 2012 से 17। ठीक है, 2012 से 17। क्वेश्चन नंबर 71 है। इसका सही आंसर होगा ए 137.5%। क्वेश्चन नंबर 72 है। इसका जो सही आंसर होगा, पूछा गया है कि पिटागोरा का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था, यह किसके समय लोकप्रिय था। तो आपको पता होगा पिटागोरा स्थापत्य कला में
स्थापत्य कला में प्रयोग किया जाता है। तो स्थापत्य कला की सर्वोच्चतम जो समय था वह शाहजहाँ के काल में हुआ था। इसी समय आपका ताजमहल जो बना था, इसी समय आपको शाहजहाँ के काल में ही देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 73 नंबर। इसमें कहा गया है तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो तांबे का सबसे पहले प्रयोग ताम्रपाषाण युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। ठीक है ना, राजगीर में। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो आपको पता होगा सम्राट अशोक को भी देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें कहा गया है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो आपको पता होगा ये सभी प्राचीन भारत के वंश हैं। इसमें सबसे नवीनतम है मुगल सम्राट। ठीक है ना। इस समय अकबर का शासनकाल था, अकबर का। ठीक है ना, ये लगभग 1600 ईस्वी के बीच में बात है। क्वेश्चन नंबर 77 है भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78 है। इसमें पूछा गया है दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राज्य किया था। तो इनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है ना। अगला है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो यह आपका आंसर हो जाएगा अमेरिकी क्रांति के साथ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो यह हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935। दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 83 है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत में। नेपाल और तिब्बत में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84 है भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो अक्टूबर की जो गर्मी होती है उसका मुख्य कारण जो है वह है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है ना। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने घंटे आगे है। ठीक है ना। तो जो भारत का मानक समय है वह है 5.5 घंटे आगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 86 है हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो कौन था, सभी थे। ठीक है ना। इसमें सिंचाई भी थी, उच्च उपज देने वाली किस्म थी, रासायनिक उर्वरक और पीड़ानाशी ये थे, ये सभी थे। ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा डी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 का सी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है ना, योजना आयोग के साथ में। क्वेश्चन नंबर है 89 किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां के क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो वो होती है प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी जो है यह वाणिज्यिक बैंक नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो ये जो वैधानिक आयोग हैं, वैधानिक उपक्रम हैं, इन सभी का संसद के एक विशेष कानून द्वारा पारित करके इनका स्थापित किया जाता है, जिससे मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सभी का क्या है, ये विशेष कानून द्वारा पारित होकर एक वैधानिक निकाय के रूप में दिखाई देती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आप जानते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य की कार्यकारिणी में सम्मिलित होते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये संघ की कार्यकारिणी के सदस्य माने जाते हैं। तो आपका आंसर होगा डी, राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 124। आप आंसर नंबर डी, ठीक है। खाली स्थान दिया गया है कि पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है ना, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? देखिए, अभी हमने बात की कि एक वैधानिक आयोग है, तो वैधानिक आयोग है तो यह किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, यह एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है ना, स्वतंत्र निकाय है। तो आपका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो यदि संसद चाहे तो किसी भी उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा बी, संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो जूट वनस्पति रेशा है, कॉटन भी वनस्पति रेशा है, फ्लैक्स भी वनस्पति रेशा है, जबकि नायलॉन जो है वह कृत्रिम रेशा है, ठीक है ना। नायलॉन क्या है? कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन नंबर सी। 98 का जो सही आंसर होगा वह होगा उसके तापमान पे, ऑप्शन नंबर बी। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह उसके तापमान पर, जितना अधिक तापमान होगा उतना अधिक तारा चमकीला दिखाई देगा, ठीक है ना। 99 का जो आंसर होगा वह होगा ग्रीन हाउस गैसें, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 100, लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पता होगा न्यूमोनिया से फेफड़ों को प्रभावित करता है, न्यूमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।